हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर डील को लेकर के। एक अपडेट है वो हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, रिलायंस फ्यूचर डील की इतनी लंबी लड़ाई का फाइनल कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है। ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह आप इसे देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा आप अपने दिल को संभाल करके बैठ जाइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये अमेज़न के फेवर में आ गया। जी हाँ, फ्यूचर रिटेल को हार झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, कहते हैं ना, पैसा बोलता है। जी हाँ, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। ये बात जो है हम लोग कई बार सुन चुके हैं। अमेज़न के केस में, अमेज़न के फेवर में ये जो फैसला आया है इससे कहीं न कहीं बुरा असर पड़ रहा है फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर्स के ऊपर। इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड भी 2% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज कर चुका है। ये जो फैसला आया है इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड पॉइंट सीधा सीधा ये है कि फ्यूचर रिटेल की $3.4 बिलियन की डील रिलायंस रिटेल के साथ, इसको लेकर के जो आर्बिट्रेटर यानी सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से जो ऑर्डर पास किया गया था वो ऑर्डर यहाँ वैलिड है। यानी अमेज़न इसी बात को तो चाहता था प्रूफ करना। अमेज़न चाहता था कि इस डील को ब्लॉक करा जाए, ब्लॉक किया जाए, और इसको लेकर के अमेज़न का ये स्टैंड पॉइंट बार बार रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जो ऑर्डर पास किया गया था वो इंडिया में इन्फोर्सेबल है। लेकिन फ्यूचर ग्रुप इस बात को डिनाई कर रहा था बार बार कि वो इंडिया में वैलिड नहीं है, इंडिया में इन्फोर्सेबल नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के लड़ाई थी और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो है अमेज़न, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने फ्यूचर ग्रुप के फेवर में कुछ अलाउ कर दिया था या स्टे लगा दिया था कि फ्यूचर ग्रुप जो है अपने एसेट्स को प्रॉपर्टीज़ को अटैच नहीं करेगा, इसके ऊपर रोक लगा दी। इसी को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट में अमेज़न जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था कि ऐसा गलत है। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पहले ही डिसाइड कर लिया था, लेकिन इसकी सुनवाई तो हो चुकी थी, लेकिन इस फैसले को रिज़र्व करके रखा गया था और आज फ्राइडे के दिन 6 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला रिलीज़ किया है। देखिए, फ्यूचर ग्रुप के लिए तो बहुत ही दिक्कत की बात यह है कि कर्जा बढ़ रहा है और पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप गरीब हैं तो आपको लोग कुचल के निकल जाएंगे, अगर आप अमीर हैं तो आपकी सुनी जाती है, आप जो कुछ बोलेंगे वो लोग सही कहेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न का फेवर लिया है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जिस ग्राउंड के ऊपर सोच रहा हो वो सही हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं इस बात का असर हम लोग जनरली अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि अगर आप पैसा है आपके पास है तो आपकी लोग सुनते ज़्यादा हैं। राइट, तो दोस्तों, अब आगे क्या होना है इसके ऊपर अगर आप पूछेंगे तो ये कमेंट करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि देखिए, रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल की डील तो अब ख़त्म हो गई एक तरीके से ना। अब हो सकता है आने वाले टाइम में कि फ्यूचर ग्रुप या हो सकता है फ्यूचर रिटेल जो है किशोर बियानी, ये हो सकता है रिव्यू पिटीशन भी फाइल करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या हो सकता है ऐसा ना भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इससे अब फ्यूचर ग्रुप का जो कर्जा बढ़ रहा है उसको कौन संभालेगा? क्या अमेज़न उसको आएगा संभालने? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अमेज़न के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो फ्यूचर ग्रुप के लिए है ना। फ्यूचर ग्रुप तो बेचारा कोविड-19 के कर्ज़ों से कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से दबा हुआ था, उसके बोझ से दबा हुआ था, लॉकडाउन की वजह से उनका बिजनेस रुका हुआ, उससे दबा हुआ है, ऊपर से कर्जा अपने आप बढ़े जा रहा है। तो इसका सलूशन कौन सोचेगा? क्या भारत सरकार इसके लिए कुछ करेगी?
अब देखते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने तो मोदी जी से अपील किया था कि आप जो है फ्यूचर ग्रुप को बचा लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ तो नहीं दिखा। और सुप्रीम कोर्ट जो कुछ फैसला लेके आया है, अब वो सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर से जो है मैच कर रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, अब आगे क्या न्यू अपडेट आती है इससे जुड़ी हुई, कुछ होगा हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये बात आपको जो है मैंने बताने की कोशिश करी, क्योंकि अब ये बताना मेरा फ़र्ज़ है। अब आप इसको जैसे भी देखिए। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे इसी मुद्दे के साथ, किसी और एंगल से। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।